64वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन के शीतलन का नियम। 65वां क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डेबार। 66 नंबर क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों? क्योंकि इस चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा का निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है, इसीलिए। 67 नंबर क्वेश्चन, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क को दीवार का कलय की जाती है? तो विकिरण। 68वां क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा होती है विशिष्ट ऊष्मा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल का। 70 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। 73 नंबर क्वेश्चन, किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। 74 नंबर क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है गलनांक। 75 नंबर क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। 76 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक क्या होता है? घट जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातुओं की गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? निम्न होती है। 78 नंबर क्वेश्चन, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। 79 नंबर क्वेश्चन, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। 80 नंबर क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक होता है? क्वथनांक बढ़ेगा। 81 नंबर क्वेश्चन, अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, पानी कब उबलता है? जब जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तब वह पानी क्या हो जाता है? उबलता है। 83 नंबर क्वेश्चन, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। 84 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। 85 नंबर क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहलाता है त्रिक बिंदु। 86 नंबर क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पे अधिक समय लगेगा। 87 नंबर क्वेश्चन, जल का क्वथनांक होता है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। 88 नंबर क्वेश्चन, ऊंची पहाड़ी पर हिमपात क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, इसलिए। 89 नंबर क्वेश्चन, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलते लगता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए। 90 नंबर क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसीलिए। 91 नंबर क्वेश्चन, ठोस कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
92 नंबर क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए। 93 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। 95 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पर उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर वह उबलने लगता है। 96 नंबर क्वेश्चन, वह उत्सर्जी या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है गुप्त ऊष्मा। 97 क्वेश्चन, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 98 नंबर क्वेश्चन, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। 99 नंबर क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, इसीलिए। 100 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है तो ऊर्जा संरक्षित रहता है। 101 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा को संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। 102 नंबर क्वेश्चन, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? तो ऊष्मा जो होता है वो परिवर्तित रहती है। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। 104 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटरों में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखने का। 105 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण का पुष्टि करता है, ताप संरक्षण का। 106 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। 107 नंबर क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारी पसीना तेजी से वाष्पीकृत होती है, इसीलिए। 108 नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है तापमान को स्थिर रखना का। 109 नंबर क्वेश्चन, सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 केल्विन। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।